अस्सलाम वालेकुम और असर पाकिस्तान जी में अख्तर हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर और आपका अपना पसंदीदा पेज जियो वेदर और ऑन द स्क्रीन जो अपना असर एंजॉय कर रही है मशहूर से मोस्ट बेहतरीन वाली आप इस्लामाबाद है। अगर सेक्टर की बात की जाए तो ये सेक्टर G92 कराची कंपनी का इलाका है। G9 मरकज़ कराची कंपनी देख सकते हैं, लेकिन इस वक्त फ़ज़ा में आप ये कह लें कि फ़ज़ाई आलूदगी के अनासर भी शामिल है। फ़ज़ा आलूदा आलूदा सी है, कुछ फोगी फोगी और स्मोक की लपेट में है। इस्लामाबाद का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 17 और 18 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट घूम रहा है और हवाओं की जो रफ्तार है वो 2 से 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बेहतर तौर पर असर अंदाज कर रही है। इस्लामाबाद के कल रात जो गुजरी है, गुज़श्ता रात इस्लामाबाद के चंद एक सेक्टर्स पर बल्कि मुख्तलिफ सेक्टर्स कह सकते हैं कि रात जब तकरीबन 1 और 2 बजे का वक्त था तो बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो बेहतर तौर पर असर अंदाज करता रहा। लेकिन रात 8 और 9 बजे भी बैरिया इनक्लेव उसके गर्दन वाक़ जो इलाका जाते हैं यहाँ पर बूंदाबांदी के जो सीन्स हैं वो कहीं कहीं नुमाइश के असर अंदाज करते रहे। लेकिन उसके साथ साथ हज़ार डिग्री के जो इलाका जाते हैं वहाँ पर मुख्तलिफ इलाका जात में माशाल्लाह से हल्की बारिश का जो सिलसिला है वो देखने को मिला है। उसमें अब्टाबाद में थोड़ी अच्छी रेन हुई थी। हरीपुर डिवीज़न में भी बूंदाबांदी के जो सीन्स हैं वो बिल्कुल नुमाया तौर पे हमें नज़र आए हैं। लेकिन उसके साथ साथ उम्मीद करते हैं कि मगरबी हवाओं का एक दरमियानी शिद्दत का या मगरबी हवाओं का एक ताकतवर तरीन जो सिलसिला है वो मुल्क पाकिस्तान में कल से दाखिल होने जा रहा है। कुछ इलाका जात में कल दिन दोपहर से एक्टिव होगा और ज़्यादातर इलाका जात में कल रात से ये जो सिस्टम है ये मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो जाएगा। यानी कि ये जो सिस्टम है ये अपनी कुछ दरमियानी और कुछ ज़्यादा शिद्दत के असर अंदाज करेगा। कल बड़े ज़बरदस्त किस्म के बादल जो हैं वो तश्कील पाएंगे, जैसे कि गुज़श्ता दिन आपने देखा है कि माशाल्लाह से अच्छे जो बादल हैं वो मुकम्मल तौर पर असर अंदाज करते हैं। इसी किस्म के जो बादल हैं वो कल के दिन भी बनेंगे, उसमें फॉग भी असर अंदाज करेगी और साथ में बादल जिस सूरज और बादलों की आँख में चढ़ी भी चलेगी और कहीं कहीं बारिश की जो खूबसूरती वो भी इंशाल्लाह आपको नज़र आएगी। लेकिन कश्मीर की जो वादियाँ हैं यहाँ पर ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि अच्छी बारिश का जो सिलसिला है और बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो नुमाया शिद्दत के ज़ेर असर अंदाज कर सकता है। लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खित्ता पटवार और हज़ार डिवीज़न के इलाका जात है यहाँ भी मूवमेंट हो सकती है और यहाँ भी बारिश की जो खूबसूरती है वो इंशाल्लाह आपको नज़र आ सकती है। और लेकिन मलका कोसार मरी सतह समुद्र से 7.5 पौने 8 हज़ार तक की बुलंदी रखता है। नथिया गली के लिहात अयूब ठंडानी के मुख्तलिफ इलाके जात में बारिश, यालाबारी और बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो इंशाल्लाह असरअंदाज करेगा। ये सिस्टम 29 की रात से वहाँ पर एक्टिव हो गई, 29 शाम से भी एक्टिव हो सकता है और फिर उसके बाद आप ये कह लें कि 30 तारीख को रोज़ जुमेरात सुबह सवेरे बारिश की जो खूबसूरती है इंशाल्लाह आपको नज़र आएगी और फिर उसके बाद जुमेरात वक्फे से बारिश का जो सिलसिला है वो इंशाल्लाह मलका कोसार मरी की ज़ीनत बने रहेगा। साथ में बर्फ़बारी की जो खूबसूरती है वो भी इंशाल्लाह आपको नज़र आ सकती है। बाकी पंजाब के मशरक़ की वस्ती इलाका जात में ये अपनी कमज़ोर शिद्दत के साथ मौजूद रहेगा। कहीं कहीं मूवमेंट हो सकती है, कहीं कहीं नहीं हो सकती। मिली जुली जो कैफियत है ये बिल्कुल नुमाया तौर पर आपको नज़र आएगी और पंजाब के जो मशरक़ी और जो वस्ती इलाका जात है यहाँ भी कहीं कहीं बारिश का जो सिलसिला है वो इंशाल्लाह असर अंदाज कर सकता है। लेकिन ज़्यादा जो मूवमेंट है वो खित्ता पटवार, हज़ार डिवीज़न के इलाका जात शामिल है।